नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे। और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही सुख समाधान से अपने जीवन में अपनी पूरी राह व्यतीत कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों के साथ बहुत ही सुख संपत्ति से आप रह रहे होंगे। तो बढ़ते आज की कहानी की तरफ दोस्तों। तो आज की कहानी बहुत ही सुंदर एक छोटी सी कहानी है और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो आज की कहानी कुछ ऐसी है कि हम हर इंसान को किस नज़रिए से देखते हैं। तो कभी किसी कमज़ोरी को लेकर हमें हंसना नहीं चाहिए, है ना। उस बारे में ये एक कहानी है। तो आज की कहानी ऐसी है कि एक गांव में, बहुत सालों पुरानी कहानी है, एक बहुत बड़े राजा सम्राट हुआ करते थे। बहुत ही शूरवीर, बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही ज़्यादा दानवीर, दानशूर ऐसे वो थे। तो एक दिन वो जैसे अध्यात्म में भी थे, तो एक दिन उनको पता चला कि एक महाराज बहुत बड़े ज्ञानी उनके शहर में आए हैं। तो जब उन्हें ऐसा पता चला तो उन्होंने अपने सैनिकों को भेजकर उन महाराज को अपने महल में उन्होंने आमंत्रित किया। तो उन्होंने सेनापति से कहा कि आप जाइए और जाकर महाराज को हमारा निरोध दीजिए और उन्हें अपने साथ पालकी में बिठाकर हमारे महल में लेकर आइए। हम उनसे कुछ आचार विचार प्रदान करना चाहते हैं, एक छोटी सी अध्यात्म के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। तो सेनापति ने बहुत ही आदर से कहा कि हाँ महाराज, मैं जाता हूँ। और सेनापति अपनी बड़ी सेना लेकर पालकी वगैरह लेकर उसको, पालकी को बहुत सुंदर से उन्होंने सजाया और जो भी आदरातिथ्य का सामान है गुरुजी के लिए, उन साधु के लिए, तो वो लेकर गए और वो वहाँ पर गए। और वहाँ जाने के बाद में उन्होंने बहुत ही आदरपूर्वक उनको नमस्कार किया और उनसे बात की और उनसे कहा कि हमारे जो राजा हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे कुछ विचार विमर्श करना चाहते हैं, अध्यात्म के बारे में कुछ चर्चा करना चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने आपको आदरातिथ्य करके वहाँ पर बुलाया है और प्रार्थना की है कि आप कृपया हमारे महल को आकर अपने चरण स्पर्श कर कर हमारे महल की महानता बढ़ाएं। तो वो जो साधु थे उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। तो उन्होंने अपना नित्यक्रम सब पूरा किया और वो चलने लगे। तो सेनापति ने उनसे कहा कि आपके लिए मैं पालकी लाया हूँ। तो साधु ने कहा मुझे पालकी की ज़रूरत नहीं है, हम साधुओं को पालकी वगैरह इसका कोई मोह नहीं है, मैं आपके साथ पैदल ही चलूँगा, आप मेरे साथ चलिए। तो ऐसे चल रहे थे, बहुत दूर तक चल रहे थे। फिर धीरे धीरे सेनापति वो जो महाराज थे उनको देखता, फिर थोड़ा सा हंसता, फिर थोड़ी देर बाद चुप हो जाता, फिर थोड़ी देर आगे जाता, फिर उनको देखता, फिर वो हंसता। और ऐसा करते करते वो काफ़ी दूर तक वो चल रहे थे। अब जो साधु थे उनको ये समझ में आया कि सेनापति मुझे देखकर हंस रहे हैं। अब वो हंस रहे तो उन्हें आश्चर्य हुआ, उन्हें पता था वो क्यों हंस रहे, लेकिन उन्होंने फिर भी उनसे पूछा क्या हुआ, आप मुझे देख के हंस क्यों रहे हो? मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ, आप मेरे पास देख रहे हो, कुछ सोचते हो और फिर आप हंसते हो, क्या बात हो गई? ऐसा क्या है कि जो आपको हंसी आ रही है? तो उन्होंने कहा मुझे क्षमा कर देना महाराज, लेकिन पता नहीं आपको देखकर मुझे बड़ी हंसी आ रही है और मैं ये सोच सोच के हंस रहा हूँ कि अब क्या होगा आगे। तो बोले अच्छा ऐसा क्या है जो आपको बड़ी हंसी आ रही है? तो बोले मुझे फिर से क्षमा करना, मैं ये बोल रहा हूँ लेकिन जो सत्य है वही बोलूँगा कि आपका कद इतना छोटा है महाराज, और हमारे जो महाराज हैं वो इतने लंबे हैं, इतने बलाढ्य हैं, शूरवीर हैं, बहुत सुंदर हैं और मीन्स वो सब, उनके पास सब कुछ है। ऐसे वो उनकी कद काठी वगैरह इतने सुंदर से है, और वो आप जैसे इतने छोटे कद के महाराज से कैसे बात करेंगे, कैसे विचार विमर्श करेंगे? आपको तो हमारे महाराज से बात करने के लिए तो किसी बड़े स्थान पर बैठना पड़ेगा, तब आपकी बात उनसे हो पाएगी। ये मैं सोच रहा, और मुझे वो मेरे आंखों के सामने वो चित्र आ रहा है बार बार कि आप कैसे आपको एक बड़े स्थान पर बिठाया जाएगा और फिर आप दोनों विचार विमर्श करेंगे और आप दोनों के बीच में संवाद होगा।
ये सब सुन के मुझे बड़ी हंसी आ रही है, सोच के ही हंसी आ रही। तो उनकी ये बात सुनकर महाराज, उनको बुरा नहीं लगा। वो बोले मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा आपने जो कहा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि भले ही मेरा कद छोटा है, तो महाराज ने कहा कि छोटा कद होने के भी फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सेनापति ने कहा वो क्या गुरुजी? तो उन्होंने कहा देखो, जब भी मैं बात करूँगा तुम्हारे महाराज से, तो मैं सर उठा के बात करूँगा, है ना, उनके वो तो बड़े लंबे हैं, तो मैं जब भी बात करूँगा सर उठा के बात करूँगा। और आपके महाराज जब भी मुझसे बात करेंगे वो सर झुका कर बात करेंगे, क्योंकि मेरा कद छोटा है। तो अब इसमें आप बताइए कि महान कौन हुआ? तो छोटा कद के भी फायदे होते हैं, अब तो आप समझ गए। तो वो जो सेनापति था वो इतना लज्जित हो गया, खुद के विचारों से इतना लज्जित हो गया कि उसने सर झुकाकर बिल्कुल वो महात्मा के पैरों में गिर गया। उसने कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था, और मेरे मन में जो गलत विचार आ रहे थे उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। तो जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हर किसी के मन में ऐसा विचार आता है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उठ जाइए। ऐसा कह के वो दोनों अपना चले गए। पर मन ही मन में वो सेनापति ये सोचता रहा था कि मैं भी क्या सोच रहा हूँ। सच में महानता, श्रेष्ठता जो इंसान की होती है वो उसके विचारों से होती है, उसके कद से नहीं होती है। अगर उसका कद छोटा है लेकिन उसके विचार महान है अगर, तो वो अपने आप में ही श्रेष्ठ और अपने आप में ही बहुत महान हो जाता है। तो ऐसा वो सोचते सोचते वो चले गए। उनके मन में उन साधु, उन विद्या के बारे में इतनी आत्मीयता, इतना सम्मान बढ़ गया कि वो उनको अब उनके कद से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, बहुत ही सुंदर कहानी थी। जब मैंने इसको सुनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम हमेशा छोटे जो कद के लोग होते हैं उनको हंसते, उनके ऊपर हम ताना कसते हैं वगैरह, मगर अगर उनके विचार महान हो तो कद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए कभी किसी के कमी पर हंसना नहीं चाहिए। आप नहीं जानते उस इंसान का उसके विचार या उसमें ऐसी क्या चीज़ है जो उसको महान बनाती है, जो उसको बहुत बड़ा बनाती है ना। हर किसी में गुण होता है, उनमें भी कोई गुण होगा जो उनको सबसे अलग बनाता होगा, ना कि कद, बल्कि उनके विचार ऐसे होंगे कि उनको एकदम अलग नज़रिए से देखा जा सकता है। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों, और मैं आशा करती हूँ कि आपको इसमें से कोई सीख मिली होगी कि किसी को कभी भी उसके कद से नहीं नापना चाहिए, उसको उसकी कीर्ति से नापना चाहिए। हर किसी में एक गुण होता है, उस गुण को हमें हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आदर करना चाहिए उसका। और हर इंसान अपने आप में अलग होता है, हर कोई यूनिक होता है, हर कोई अलग होता है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि हमें उन पे हंसकर उनका अपमान करना चाहिए। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। मुझे पूरी आशा है कि आपको बहुत पसंद आई होगी और ज़रूर इसमें से आपने कुछ सीखा होगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पूरा देखिएगा, पूरा अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि अंत में ही आपको इस बारे में कोई ज्ञान की बात होती है, कुछ समझदारी की बातें होती है, जिससे कि शायद आपकी सोच कभी बदले। तो मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि हमेशा इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जो मेरे वीडियो देखते हैं, उनको तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही आपका प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।